यस डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज हमें स्टार्ट करना है। आज हम करेंगे क्रॉस डिमांड को पूरा समझ लेंगे, जॉइंट डिमांड समझ लेंगे, कंपोजिट डिमांड समझ लेंगे, कॉम्पिटिटिव डिमांड समझ लेंगे, डायरेक्ट डिमांड समझ लेंगे, डिराइव डिमांड समझ लेंगे, नोशनल और एक्स एंटे डिमांड भी समझ लेंगे। कोशिश करेंगे कि आज ये हम सब अपने आराम से समझ लें। ये बहुत इजी है, नथिंग टू वरी। डिफरेंस बिटवीन वांट एंड डिमांड। पहले हम वांट एंड डिमांड को एक बार रीड करना चाहते हैं, क्योंकि वांट एंड डिमांड हमने लेक्चर नंबर 1 में किया था। सो एक तरीके से ये होगा आपका रिवीजन। उसके बाद हम नए कॉन्सेप्ट पे आ जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो बहुत क्विक रीडिंग करेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको पता है। वांट एंड डिमांड याद है, वो गरीब बच्चा जो अपने पापा से कहता है पापा पापा मेरे को टॉय चाहिए, मगर उसके पापा के पास परचेजिंग पावर नहीं होता है। सो आइए क्विक रीडिंग करते हैं। ये रीडिंग इसलिए कर रहे हैं कि आपको मसाला मिलेगा। अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाए वांट एंड डिमांड में डिफरेंस लिखना है, तो आपको किस तरीके से लिखना है ये हम रीड कर रहे हैं, एग्जाम्पल्स मिलेगा। आइए देख लेते हैं। समटाइम्स द इकोनॉमिस्ट हैव डिस्टिंग्विश बिटवीन द कॉन्सेप्ट ऑफ वांट एंड डिमांड। किसने डिस्टिंग्विश किया? इकोनॉमिस्ट ने। आप और हम समझ गए हैं, बट जब हम लिखेंगे एग्जामिनेशन पे तो हम वैल्यू दे रहे हैं, इज्जत दे रहे हैं इकोनॉमिस्ट को, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट मेरा और आपका नहीं है, ये हमारा ओरिजिनल आइडिया नहीं है। इकोनॉमिस्ट ने ये आइडिया दिया और हम बोल रहे हैं यस इकोनॉमिस्ट, यस हम स्वीकार कर रहे हैं कि देयर इज अ डिस्टिंग्विश डिफरेंस बिटवीन वांट एंड डिमांड। क्या है वो डिफरेंस? द डिजायर फॉर हैविंग सम गुड्स विच फुलफिल द नीड्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। देखो अब थोड़ा सा और बढ़ा चढ़ा के लिखा जा रहा है कि डिजायर है जो नीड्स को फुलफिल करेगा। किसका नीड? ह्यूमन बींग्स की नीड्स को। कैन बी टर्म्ड एज वांट और वांट्स फॉर डिफरेंट गुड्स। सो अभी हमने बात किया है, देखो डिजायर का बात कर रहे हैं, वांट का बात कर रहे हैं। डिजायर और वांट के साथ क्या आ रहा है? नीड्स फुलफिल होगा। ठीक है, डिजायर एंड वांट से क्या होता है? नीड्स फुलफिल होता है। मगर 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 ये नीड्स फुलफिल करने के लिए चाहिए पैसा 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 पैसा, परचेजिंग पावर परचेजिंग पावर परचेजिंग पावर। फॉर instance, an individual may desire to have goods like motor car, a residential flat, color TV, washing machine, air conditioner machine, costly furniture and so on. भैया इंसान है, कुछ भी मांग सकते हैं, कुछ भी कल्पना कर सकते हैं, कुछ भी डिजायर कर सकते हैं। हम हेलीकॉप्टर खरीदना चाहते हैं, हम एरोप्लेन में बैठना चाहते हैं, हम सिडनी जाना चाहते हैं, हम अमेरिका जाना चाहते हैं, हम स्विट्जरलैंड जाना चाहते हैं। जहाँ शाहरुख खान ने सिमरन को आई लव यू कहा था, हम भी अपनी गर्लफ्रेंड को वहीं ले जाकर आई लव यू कहना चाहते हैं। सो ये तो भैया कुछ भी हम डिज़ायर कर सकते हैं, मगर डिज़ायर के साथ साथ क्या पैसा है? सो we consider these desires as his or her wants. Thus want refers to the willingness of having some goods without backed by the ability to purchase those goods. So want का मतलब यही है, desire का मतलब ये है कि यहाँ तक हम अभी पैसे का बात नहीं कर रहे हैं। ए सेनोरिटा, मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें आईफिल टावर के नीचे प्रपोज करूँ, मेरा इच्छा है ये। मैं दिल की तमन्ना से भगवान से मनाता हूँ कि हे भगवान मेरे को इतना पैसा दे कि मैं तुम्हें वहीं ले जाकर मैं वहीं प्रपोज करूँ। तो अभी भगवान से मैं पैसा का मना रहा हूँ, तो अभी ये क्या है? डिजायर है, वांट है, बट डिमांड नहीं है। However, demand refers to the willingness to have some goods backed by adequate purchasing power. तो हम खुश होते हैं, हम खुश होते रहे। तुमको पता है वो अपना जो दोस्त जॉनी है ना, अरे जॉनी ना आईफिल टावर के नीचे अपनी गर्लफ्रेंड को ले जाके प्रपोज किया है। देखो अभी अभी इंस्टाग्राम में फोटो आया है। वाह यार, वाह वाह जॉनी वाह। मैं भी ना अपनी गर्लफ्रेंड को है, मैं भी अपनी गर्लफ्रेंड को है। क्या तेरे पास कोई गर्लफ्रेंड? पहले गर्लफ्रेंड खोज। अच्छा गर्लफ्रेंड मिल भी गई तो क्या पैसे है तेरे पास? ओ ठीक है, तो आई थिंक कि नाउ दिस पॉइंट इज एब्सोल्युटली क्लियर। बैक्ड बाय द एडिक्वेट, बार बार देखिए, ध्यान दीजिए, इस वर्ड को मिस नहीं करना है। एडिक्वेट परचेजिंग पावर। भैया स्विट्जरलैंड जाने के लिए 2 लाख रुपया लगेगा। 2 लाख तो नहीं, मेरे पास 25,000 रुपया है। तो देख बेटा, 25,000 में ना आगरे का ताजमहल में जाके प्रपोज कर ले भाई, वो भी 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड है। तो अगर मैं आगरा का ताजमहल का बात करूं तो ये डिमांड है, क्योंकि डिमांड है और 25,000 रुपये भी है, जिससे मेरा आगरा जाना हो जाएगा। मगर अगर मैं बात करूं आईफिल टावर का, तो उसके लिए चाहिए 2 लाख रुपया और मेरे पास है 25,000 रुपया। तो ये एडिक्वेट परचेजिंग पावर नहीं है, तो डिमांड में गिनती नहीं आएगा।
सो इसीलिए डोंट मिस दिस वर्ड एडिक्वेट। अगर आपको 100 में से 100 लाना है इकोनॉमिक्स में, मैं आपको एक एक की वर्ड समझा रहा हूं कि कहां आपको नंबर मिलेगा। सो ये एडिक्वेट आप अपने नोट्स में लिखिए, एडिक्वेट परचेजिंग पावर। तो ये इंपॉर्टेंट शब्द है। Adequate is a very important word. So, goods backed by adequate purchasing power of the consumer. It also refers to the quantity of the commodity purchased by the consumer at a particular price during any particular time period. ये एक नया बात आया है। So, particular price, जैसे आम अभी 20 रुपया किलो है, तो 20 रुपए किलो में, और आज सोमवार है, ये आज 2 तारीख है, 2 अप्रैल, मैंगो का दाम 20 रुपया किलो है। तो 2 अप्रैल वाले दिन, जो कि मंडे है, आज मंडे वाला दिन कितना मैंगो का डिमांड है, और आज फ्राइडे है, कितना मैंगो का डिमांड है। सो ऑन अ गिवन पर्टिकुलर डे व्हाट इज द डिमांड। कई बार ऐसा हो सकता है ना कि भाई मंडे है, संडे के बाद जा रहे हैं, ठीक है, आज फर्स्ट डे ऑफ द वीक में मेरे को शॉपिंग करना है। सो पर्टिकुलर प्राइस ड्यूरिंग एनी पर्टिकुलर टाइम पीरियड। सो कहने का मतलब ये है कि जब हम डिमांड का बात करते हैं, तो डिमांड में जब हम बात करते हैं पैसे का, तो पैसे में वो पैसा, क्योंकि मेरा डिमांड ऊपर नीचे होगा, पैसे के लिए वो पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट एंड पर्टिकुलर टाइम पीरियड ऑल्सो बिकम्स इंपॉर्टेंट। तो समय और पैसा दोनों को हम मद्देनजर रखेंगे। तो कल तक हमने सीखा था कि परचेजिंग पावर इंपॉर्टेंट है। तो परचेजिंग पावर के नीचे मेरे दोस्त, जहां पर भी आपने नोट्स बनाया था परचेजिंग पावर, तो परचेजिंग पावर के नीचे आप लोग लिखेंगे, बाइफरकेट करेंगे 2 पॉइंट, पर्टिकुलर प्राइस और पर्टिकुलर टाइम। ये दोनों आपको लिखना है, ये एकदम इंपॉर्टेंट है। Here, hence, in any society, if the wants are to be translated into actual demand, then the purchasing power of the people has to be increased. देखो भाई, हर इंसान क्या क्या सपने देखता है, तो जब अगर वो परचेजिंग पावर, पैसे का पावर उसका अगर बढ़ जाता है, परचेजिंग पावर अगर हर इंसान का बढ़ जाए, इमेजिन करो कि हर इंसान को मैं कल 5 लाख रुपया सबके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दूं। इमेजिन करो भाई, अगर भगवान के दया से अगर कभी ऐसा हो तो मैं कर दूंगा, रिकॉर्ड किया जाए। हो सकता है आज से 20 साल बाद मैं देश का प्रधानमंत्री बन जाऊं और मैं ब्लैक मनी ले आऊं, और हो सकता है मैं सबके 5 लाख रुपए अकाउंट में ट्रांसफर कर दूं। तो होगा क्या भैया, देखो पता नहीं चलता आज का बोला हुआ कब लग जाए, और हो सकता है 20 साल बाद यही रिकॉर्डिंग दिखाया जाए कि भैया आपकी बात भगवान ने मान ली और अब आप वादा पूरा करो। तो सोचो सोचो सोचो, अगर ऐसा हो जाए तो सबका परचेजिंग पावर बढ़ जाए, और सबका परचेजिंग पावर बढ़ जाए तो कितने लोगों का सपना, जो डिजायर है, जो वांट है, वो डिमांड में तब्दील हो जाए। सो डिमांड में तब्दील होने के लिए परचेजिंग पावर का इंक्रीमेंट होना ज़रूरी है, पैसा कमाना ज़रूरी है। पैसा ज़्यादा कमाएंगे तो मैं अपने बच्चों का, अपनी वाइफ का, अपने माँ बाप का, अपने दोस्तों का बहुत सारा इच्छा पूरा कर सकता हूँ। सो वांट एंड डिमांड, ये अगर आपका डिफरेंस आ जाता है तो मेरे ख्याल से आप आराम से 2 नंबर 4 नंबर जितने मार्क्स का क्वेश्चन आए आप लिख करा सकते हो। सो क्या ये मैं आपके लिए सेल्फ रीडिंग के लिए अब छोड़ दूं प्लीज़? ये अब मैं आपको सेल्फ रीडिंग के लिए छोड़ रहा हूँ, इस भरोसे के साथ कि आप पढ़ोगे और पढ़ के समझोगे। तो प्लीज़ धोखा मत दीजिएगा, धोखा देने से आप धोखा मेरे को नहीं, अपने आप को दोगे, अपने करियर को दोगे। सो आइए अब हम बात करते हैं क्रॉस डिमांड का। तो क्रॉस डिमांड का बात करने के लिए हमें चाहिए, हमारे नोट्स में आ जाइए आप। जब भी हम बात करेंगे क्रॉस डिमांड का, क्रॉस डिमांड, तो क्रॉस डिमांड को समझना है अपने को। क्रॉस डिमांड को समझने के लिए आप ये समझिए कि 2 प्रकार के गुड्स होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब है एक दूजे के लिए बने हैं, तेरे बिना मैं नहीं जी सकता हूँ, सुनिए।
कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मतलब हुआ भैया, अगर मेरे को चाय पीना है तो चाय के साथ शुगर, शुगर मेरा दिल है, मेरा धड़कन है। अगर मेरे को मोटरसाइकिल चाहिए, मोटरसाइकिल के लिए मेरे को चाहिए 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 पेट्रोल। बिना पेट्रोल के मोटरसाइकिल का मैं क्या करूँगा, ठीक है। और एक बोलते हैं हम क्रॉस डिमांड में सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स होता है टी, कॉफ़ी। एक काफ़े, काफ़े ट्रेन में अगर जाते हो तो देखो काफ़े, काफ़े। ए भैया काफ़ी कितना का, 10 रुपया। ए भैया चाय कितना का, 10 रुपया। तो 10-10 रुपया का दोनों हाथ तो मैं लूँगा काफ़े। अरे थोड़ा सा फैशनेबल लगता है, काफ़ी पी रहा हूँ यार, कॉफ़ी, आई नीड कॉफ़ी, आई लाइक कॉफ़ी। सो चाय कौन पिएगा। मगर कुछ दिन बाद जब मैं उसी ट्रेन पे सफ़र कर रहा था, कॉफ़ी 15 रुपया, चाय 10 रुपया। कॉफ़ी, चाय, काफ़ी, चाय, गर्म चाय, काफ़ी। सो मैं इमेजिन करवा रहा हूँ आपको कि अगर आप ट्रेन में जाओ तो कैसा होता है। चाय, गर्म चाय, काफ़ी। सो भैया कॉफ़ी कितना का दिया, 15 रुपया। भैया चाय कितना का दिया, 10 रुपया। अरे भैया कॉफ़ी इतना ज़्यादा, यानी काफ़ी 15 रुपया का है। तो क्योंकि कॉफ़ी और चाय में कुछ भी एक चलता है, तो कुछ भी एक चलने का मतलब है सब्स्टिट्यूट। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कॉफ़ी, कल तक कॉफ़ी और चाय दोनों 10-10 रुपया का था, अब क्या हो रहा है, कॉफ़ी का दाम बढ़ गया, कॉफ़ी का दाम बढ़ गया। तो कॉफ़ी का दाम बढ़ने से डिमांड जो है, डिमांड ऑफ सब्स्टिट्यूट क्रॉस डिमांड के अंडर में पड़ रहे हैं, क्रॉस डिमांड के अंदर में पड़ रहे हैं। दो गुड्स होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री, सब्स्टिट्यूट। अभी हम बात कर रहे हैं सब्स्टिट्यूट का। सो कॉफ़ी का सब्स्टिट्यूट, कॉफ़ी के जगह हम क्या ले सकते हैं, हम ले सकते हैं चाय। सो कॉफ़ी का दाम बढ़ने से क्या होगा, कॉफ़ी का दाम बढ़ने से हम कॉफ़ी नहीं पिएंगे, नहीं पिएंगे, नहीं पिएंगे, अब हम पिएंगे चाय। तो कल तक अगर ट्रेन में 100 लोग कॉफ़ी पी रहे थे और 100 लोग चाय पी रहे थे, क्योंकि 10-10 रुपए का था, 15 रुपया होने से 50 लोग, इमेजिन करिए कि 50 लोग अब चाय के तरफ शिफ्ट हो गए हैं। तो कहने का मतलब है कि अब कॉफ़ी 50 लोग पी रहे हैं टोटल, और चाय 150 लोग पी रहे हैं। तो पहले एक इक्वेशन क्या था, पहले दोनों बराबर में चल रहे थे, कॉफ़ी भी 100 रुपया, चाय भी 100 रुपया। मगर जैसे ही कॉफ़ी का दाम बढ़ा तो कॉफ़ी का डिमांड गिरा और चाय का डिमांड बढ़ा। तो कहने का मतलब ये है कि कॉफ़ी का दाम बढ़ने से तो कॉफ़ी का डिमांड तो गिर गया, मगर उसका सब्स्टिट्यूट गुड, सब्स्टिट्यूट गुड क्या है, चाय, चाय का डिमांड बढ़ गया। तो ये सब जो बातें हैं इसको हम लोग इकोनॉमिक्स के भाषा में लिखते हैं। कर्व का जो स्लोपिंग है, ये सब कुछ ऐसा ऐसा भाषा है इकोनॉमिक्स में जो हम बाद में आपको समझाएंगे। मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन करके छोड़ दे रहा हूँ, क्योंकि ये सब भाषा नहीं लिखोगे बेटा तो नंबर नहीं मिलेगा। कॉन्सेप्ट तो बहुत इजी है, ठीक है, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, पॉजिटिव कर्व, ये सब थोड़े से टेक्निकल भाषा है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। कॉन्सेप्ट को समझ जाइए, पहले कॉन्सेप्ट को समझ जाइए। तो ये तो बात था सब्स्टिट्यूट का। अब हम आपको ले चलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का कहानी देखो ऐसा है कि अब भैया कॉलेज चले गए, हमारा दोस्त मोंटू, हमारा दोस्त मोंटू बहुत ही स्मार्ट है और यार एकदम कमाल का लगता है। और मोंटू पहला लड़का है जिसके पास गर्लफ्रेंड है। मैं बात कर रहा हूँ 1998 का। आप लोग के ज़माने में तो भैया गर्लफ्रेंड बहुत आराम से मिल जाती है, मगर 1998 में मोंटू के पास गर्लफ्रेंड। बाकी सारे लड़के मोंटू को एकदम हीरो मानते हैं, मतलब भाई तू तो स्टड है, तेरे पास गर्लफ्रेंड है भाई। अब मोंटू के पास गर्लफ्रेंड, मोंटू जा रहा है कॉलेज। मोंटू के पापा ने मोंटू को प्रॉमिस किया था कि अरे बेटा साइकिल क्यों मांगता है, जब तू कॉलेज जाएगा मैं तुम्हें मोटरसाइकिल दिलाऊंगा। तो मोंटू के पापा बड़े कमाल के थे, बेटा को हमेशा चढ़ा के रखते थे, बेटा चिंता मत कर मैं हूं तेरा पापा। तो मोंटू भी सपना देख रहा है कि अब तो भाई कॉलेज जाने का टाइम आ गया और अब मैं अपने गर्लफ्रेंड को लेकर मोटरसाइकिल में घूमूंगा। वाह क्या सीन है। अब हुआ क्या,
मोंटू पापा के पास जाता है। पापा पापा कॉलेज में एडमिशन हो गया, पापा अब आप अपना वादा पूरा करिए, मेरे को मोटरसाइकिल दिलाइए। अब मोटरसाइकिल दिलाने का जब टाइम आया तो पापा बोलता है, अरे बेटा मोटरसाइकिल तो मैं तेरे को आज दिला दूं, मगर पापा अगर मगर नहीं चलेगा पापा। अरे बेटा तुम सुन तो लो एक बार। हाँ पापा बोलिए। देखो बेटा मोटरसाइकिल आएगी सिर्फ 35,000 रुपए की। हाँ पापा, मगर बेटा तेरे को तो पता है ना कि अभी इराक वॉर चल रहा है, देश में पेट्रोल जो 30 रुपया लीटर था बेटा वो 300 रुपया लीटर हो गया, और पेट्रोल मिल ही नहीं रहा, बहुत महंगा हो गया। 300 रुपया लीटर बेटा, जितने की मोटरसाइकिल नहीं है बेटा उतने रुपए का तो तुम पेट्रोल फूक दोगे, तो बेटा अभी थोड़ा सा रुको। सो कहने का मतलब ये है, हम डिमांड पापा से क्या पेट्रोल का कर रहे थे? क्या हम पापा से डिमांड पेट्रोल का कर रहे थे? इमेजिन करो मोंटू मेरा नाम है। सो मैं क्या पापा से पेट्रोल का डिमांड कर रहा था? नहीं 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 नहीं, मैं तो पापा से मोटरसाइकिल का डिमांड कर रहा था। तो मोटरसाइकिल का डिमांड, मोटरसाइकिल अगर हम खरीद लेते हैं, परचेज कर लेते हैं, जैसे हम ये बात पहले भी समझा चुके हैं कि डिमांड का मतलब है खरीदने का औकात। तो खरीदने का औकात तो है, मेरे पापा के पास पैसा है, ये मत सोचना कि मेरे पापा के पास पैसा नहीं है। मगर 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 पेट्रोल जो है, अगर पेट्रोल का दाम बढ़ जाए, अगर पेट्रोल का दाम बढ़ जाए तो मोटरसाइकिल का डिमांड घट जाए। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, बिना पेट्रोल के बेटा तेरे को अगर मैं मोटरसाइकिल दिला भी दूं तो क्या तुम अपनी गर्लफ्रेंड को बिठा के घूम पाओगे बेटा? और तेरा जी जलेगा बेटा। तेरे घर पे बाइक तो खड़ा है मगर उसमें भराने का पेट्रोल नहीं है तेरे पास बेटा, सोच के देख। तो पापा आप ठीक ही बोल रहे हैं बेटा, इससे अच्छा बस में जाओ ना, दोनों जन साथ साथ बैठ के जाओ। ठीक है पापा, आप बहुत अच्छे से समझा दिए पापा, कोई बात नहीं पापा, जैसे ही पेट्रोल का दाम गिर जाए, कम हो जाए, वादा करिए पापा आप मेरे को मोटरसाइकिल दिलाएंगे पापा। तो दोस्तों कहीं ना कहीं अब आप समझ चुके हो कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में अगर एक गुड का दाम अगर बढ़ जाए तो दूसरा गुड का डिमांड घट जाए। किसने सोचा था पेट्रोल के दाम बढ़ने से मोटरसाइकिल बिकना बंद हो जाएगा? किसने सोचा था? तो जितना भी कंपनी है, यामाहा कंपनी का डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर बोला रहे यार ये युद्ध खत्म करो यार, पेट्रोल का दाम गिरेगा तो हमारा भी माल बिकेगा, पेट्रोल दाम बढ़ गया तो हमारा प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है। तो कंपनी ने स्कीम निकाला, कंपनी ने कहा भैया एक काम करो, हम तुमको 1 महीने का पेट्रोल फ्री देंगे, 1 मंथ पेट्रोल फ्री, हमसे बाइक खरीद लो, पेट्रोल का पैसा हम देंगे। तो देखो ये मार्केटिंग का बात है, ये सब हम समझेंगे मार्केटिंग वाले चैप्टर में, कॉमर्स में समझेंगे, ठीक है। मगर मैं चाहता हूँ कि थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट को मिक्सअप कर लेता, बहुत अच्छा बात है। सो ऐसा सिचुएशन अगर हो जाए तो कंपनी को अगर माल बेचना हो तो उसे पेट्रोल फ्री देना होगा। फ्री कहाँ से देगा सर? अरे देखो भैया मोटरसाइकिल 35,000 में बेच रहा था, समझ लो कंपनी उसमें 5,000 का मुनाफा कर रहा था, तो 2,000 रुपया का कीमत का पेट्रोल दे देगा, कंपनी 3,000 का प्रॉफिट कर लेगा। तो कहीं ना कहीं कुछ तो करना होगा, नहीं तो माल बिकेगा नहीं। सो दिस इज ऑल बिजनेस। एक और एग्जांपल मैं लेना चाहूंगा टी एंड शुगर का। अगर शुगर का दाम बढ़ जाए तो घर में मम्मी बहुत बोल रही है अरे बेटा इतना चाय मत पी, इतना तुम चाय पी रहे हो, तुमको पता है कितना चीनी तुम कंज्यूम कर दे रहे हो? क्योंकि चीनी का दाम बढ़ने से मम्मी का घर का जो बजट है वो डिस्टर्ब हो जा रहा है। सो चीनी का दाम बढ़ने से चाय का डिमांड कम हो जा रहा है। या ऐसा भी समझ लो कि कल तक जो चाय वाला अपने को 5 रुपया में चाय पिलाता था, अब उसने दाम कर दिया चाय का 7 रुपया। अरे भैया 7 रुपया का चाय क्यों भैया, 2 रुपया बढ़ा दिया? अरे भैया आपको नहीं पता है, हैं? बस राजू क्या आपको चोर लगता है? हम क्या चोर है? भैया भैया सुनिए, कल तक 20 रुपया किलो में चीनी मिल रहा था, आज आपको पता है ये चीनी 200 रुपया किलो हो गया, ब्लैक हो रहा है चीनी। हम क्या करें भैया बताइए? हम पर नाराज हो रहे हैं भैया, विश्वास करिए भैया हम कोई धोखा नहीं कर रहे हैं भैया। क्योंकि चीनी का दाम बढ़ गया तो हमको चाय का दाम बढ़ाना पड़ा, और क्योंकि अब चाय का दाम बढ़ गया तो हो सकता है भैया अब 7 रुपया में चाय तो नहीं पीना है। कल तक हम 5 रुपया करके 4 भांड चाय पी लेते थे, और 7 रुपया हो गया तो 3 भांड ही ना पियेंगे भैया, 21 रुपया और लग रहा है, 1 रुपया ज़्यादा लग रहा है। कल तक 20 रुपया में 4 था, अब 21 रुपया में 3। तो देखो डिमांड गिरा क्या बढ़ा?
4 और 3 में क्या हुआ, 3 होते के साथ डिमांड गिर गया ना। ठीक है भैया, ठीक है, दाम बढ़ा चीनी का, डिमांड घटा चाय का। सो मेरे ख्याल से ये अब आपके जहन में, दिल में, आत्मा में, ब्लड में मिक्स हो गया या नहीं हो गया, ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ये इनिशियल लेवल का जो पढ़ाई है, इसको प्लीज़ बड़ा गौर से समझिए। ये आपको नेक्स्ट 4 साल तक काम में आएगा, 4 साल नहीं तो 3 साल तक तो काम में आएगा, 11, 12 एंड देन CA या CS। तो 4 साल तक आपको याद रखना है। तो 4 साल तक अगर याद रखना तो भैया एक बार अच्छे से समझ लो, जिंदगी भर याद रहेगा। ठीक है जी। सो क्रॉस डिमांड हमने आपको समझा दिया है मेरे दोस्त। ये क्रॉस डिमांड को अब आप खुद सेल्फ रीड करिएगा, सेल्फ रीड करिएगा। इसमें आपको हो सकता है कि ये बात नहीं समझ में आए जिसमें लिखा हुआ है लेटर। ठीक है, लेटर यू ऑन यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड, तो ये अगर आपको नहीं भी समझ में आया अभी तो छोड़ सकते हैं आप। ठीक है, लेटर ऑन हम समझ लेंगे। तो क्रॉस डिमांड हमने अच्छे से आपको समझा दिया है, मगर ये आपको सेल्फ रीड करना होगा मेरे दोस्त। अब हम बात करेंगे दोस्त जॉइंट डिमांड का। जॉइंट डिमांड, क्या आप रेडी हो जॉइंट डिमांड को समझने के लिए? अब बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, ट्रस्ट मी, ध्यान दीजिए। when the demands for different complementary goods, सर जॉइंट डिमांड में भी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का जिक्र है। देखो जॉइंट वर्ड का मतलब ही समझ लो। जॉइंट जैसे होता ना कि भैया मैं तो तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, एक दूजे के लिए, जहां तुम वहां मैं। सो कॉम्प्लीमेंट्री का तो मतलब आप समझ ही चुके हो। अब बात हो रहा है जॉइंट डिमांड का, तो मैं आपको पहले समझाता हूं। जैसे अभी हमने समझा टी एंड शुगर। अब देखो जब मम्मी चाय पत्ती खरीदती है तो लेट्स से मम्मी ने चाय पत्ती खरीदा 1 किलो और मम्मी ने शुगर खरीदा 5 किलो। अब ऐसा हो सकता है कि चाय पत्ती 1 किलो 3 महीना तक चले। देखो दीज आर ऑल एकदम घरेलू बातें, इकोनॉमिक्स एकदम घरेलू बातें। और ये चीनी भले ही 5 किलो है मगर फिर भी ये 1 महीने में चीनी खत्म हो जाए। हो सकता है या नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। तो चाय पत्ती तो मम्मी 3 महीने में एक बार खरीद रही है, वो भी 1 किलो, मगर चीनी नेक्स्ट मंथ फिर मम्मी जाके 5 किलो चीनी खरीद रही है। तो जैसे ही लेट्स से ये जनवरी का परचेज है, अब फरवरी में क्या मम्मी ने चाय खरीदा? नहीं खरीदा। चाय खरीदा 0 मगर चीनी खरीदा 5 किलो। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है या नहीं? ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। ठीक है, ये सब स्पेलिंग को ध्यान मत दीजिए, आप लोग खुद से बना लीजिए। मगर क्या जॉइंटली हमने चीनी और चाय पत्ती खरीदा? नहीं खरीदा। ठीक है, अब इमेजिन करिए, अब आपको खरीदना है, कंप्यूटर खरीदना है आपको। तो कंप्यूटर में हार्डवेयर का कंपोनेंट होता है और कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर का कंपोनेंट होता है। हार्डवेयर का मतलब क्या हुआ? जो आपका मॉनिटर हुआ, कीबोर्ड हुआ, एटसेट्रा एटसेट्रा। सॉफ्टवेयर क्या हुआ? आपका विंडोज़ का लाइसेंस हुआ। ठीक है, विंडोज़ मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडो हो सकता है, मैक हो सकता है। अब एक बात बताइए, हार्डवेयर खरीद लिया हमने, सब कुछ आ गया मेरे घर पे, मगर जब तक ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करेंगे हम, तब तक मेरा ये कंप्यूटर चालू नहीं हो सकता है। तो इसे कहते हैं जॉइंट डिमांड। एक साथ ही खरीदना होगा, एक साथ। ये नहीं कि जैसे चाय और चीनी अलग अलग टाइम पे खरीदने से भी चल रहा था, मगर कंप्यूटर में हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एक ही समय खरीदना होगा। अब एक बात बताइए, और कुछ हो सकता है आपके दिमाग में जॉइंट डिमांड? सर टीवी, और टीवी के साथ जो आपका डिश टीवी होता है,
या आपका टाटा स्काई होता है, या आपका रिलायंस जियो होता है। तो टीवी के साथ जब तक आप ये सर्विस प्रोवाइडर का कनेक्शन नहीं लेते हो तब तक आपका टीवी तो खरीद लिया बट चलाओगे इस चीज़ से। ये बात कुछ और है कि आजकल आप बोल सकते हो कि सर स्मार्ट टीवी आ गया तो इंटरनेट से चला सकते हैं, वो ठीक है, समझने के लिए कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया है। एक और आप एग्जांपल दे सकते हैं, मोबाइल हैंडसेट। मोबाइल हैंडसेट के साथ आपको चाहिए सिम। अब तर्क करने के लिए आप ये भी तर्क कर सकते हो कि सर सिम कार्ड तो है मेरे पास, मेरे छोटे भाई ने मोबाइल घेर के तोड़ दिया तो मैं नया मोबाइल का हैंडसेट खरीदने गया। ठीक है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है, मगर अभी हम जॉइंट डिमांड का बात कर रहे हैं। तो जॉइंट डिमांड मतलब जॉइन होके संग संग हम क्या खरीदते हैं, एकदम सिंपल भाषा में जो हम संग संग खरीदते हैं, दैट इज जॉइंट डिमांड। सो बहुत इजी है दोस्त। अब लास्ट में यहां देखिए, भैया गन खरीद रहे हैं तो गोली भी चाहिए। सर बंदूक से क्या होगा, रे कालिया, गोली कहाँ है, गोली। ठीक है, सो ये भी आप सेल्फ रीड मोड में जाएंगे तो आप सब समझ जाएंगे। अब हम बात कर रहे हैं कंपोजिट डिमांड का। कंपोजिट डिमांड मतलब वो कमोडिटी या सर्विस जिसका मल्टीपल यूज है। मेनी ऑल्टरनेट यूज मतलब मल्टीपल यूज। ठीक है, तो कंपोजिट डिमांड में आप लिखिए नोट्स में मल्टीपल यूज। तो क्या एक ऐसा प्रोडक्ट आप बता सकते हैं, मिल्क। मिल्क से आपका कर्ड भी बनता है, मिल्क से मिल्क केक भी बनता है, मिल्क से संदेश भी बनता है, और मिल्क से बहुत सारे घी भी बनता है, मलाई भी बनता है। सो मिल्क एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कंपोजिट डिमांड में आ रहा है। मिल्क से आप आइसक्रीम भी बना सकते हो। और यहाँ एग्जांपल दिया इलेक्ट्रिसिटी का। इलेक्ट्रिसिटी आपका डोमेस्टिक में भी यूज होता है, घर पे भी यूज होता है, फैक्ट्री में भी यूज होता है। कंपोजिट डिमांड मतलब ऑल्टरनेटिव यूजेस वाला डिमांड। क्या हमारा समय है हमारे पास आज? समय 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 है, 1 से 2 मिनट और है, तो हम देख लेते हैं जल्द से जल्द। हम कोशिश करते हैं। कॉम्पिटिटिव डिमांड। कॉम्पिटिटिव डिमांड मतलब भैया देखो सीधा सीधी जब एकदम डायरेक्ट कंपटीशन में किंगफिशर और जेट एयरवेज या वोडाफोन एंड एयरटेल जो एकदम डायरेक्ट कंपटीशन में है, तो दिस इज कॉम्पिटिटिव डिमांड। डायरेक्ट डिमांड मतलब डायरेक्ट कंजम्पशन, डायरेक्ट कंजम्पशन बाय कंज्यूमर। डायरेक्ट कंजम्पशन बाय कंज्यूमर लिख लो। जैसे आप ब्रेड लेकर आए, मम्मी ने कहा अरे जाओ पाव भाजी बना रहे हैं हम, तो मम्मी ने कहा सुनो जाओ फटाफट जाओ पाव का ब्रेड ले आओ। तो पाव का ब्रेड लाया, बस घर पे भाजी रेडी और हमने खा लिया। तो दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट कंजम्पशन। सो डायरेक्ट कंजम्पशन बाय द कंज्यूमर। डिराइव डिमांड, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब गर्मी का सीजन है, सब कोई आइसक्रीम खाना चाहते हैं। अब भैया सब अगर आइसक्रीम खाएंगे तो कोई ना कोई आइसक्रीम मैन्युफैक्चर भी तो करेगा, बिल्कुल करेगा। तो जो आइसक्रीम मैन्युफैक्चर करना चाहता है वो आइसक्रीम मैन्युफैक्चरिंग मशीन खरीदेगा। सो डिमांड किसका बढ़ गया? आइसक्रीम मशीन का। सो आइसक्रीम मशीन का जो डिमांड बढ़ा है वो डिराइव डिमांड है, क्योंकि ये डिमांड मशीन का किसके वजह से बढ़ा है। अब भैया देखो जैसे गर्लफ्रेंड आ गई आपकी जिंदगी में या बॉयफ्रेंड आपकी जिंदगी में आ गया, तो अब आप रात भर बात कर रहे हैं फोन पे। तो ये कैसे हुआ? क्योंकि जिंदगी में कोई साथी आया तो हम ये कर रहे हैं। अब क्योंकि गर्लफ्रेंड आ गए तो इंप्रेस करने के लिए कल तक जो मैं एक मेला कुचेला शर्ट पैंट में घूम रहा था, मैं 4-4 5-5 टी शर्ट खरीद रहा हूं। तो गर्लफ्रेंड के वजह से ये हो रहा है। तो डिराइव डिमांड। ठीक है, सो आइसक्रीम वाला मशीन जो है, क्योंकि अब गर्मी का टाइम है, लोग आइसक्रीम खाना चाहते हैं और मैं आइसक्रीम मैन्युफैक्चर करके बहुत पैसे कमाना चाहता हूं। सो दिस इज कॉल्ड डिराइव डिमांड। तो मेरे ख्याल से दोस्तों आज का क्लास यही रोकते हैं।